हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि पूर्व कड़ियों में हम आपको बता चुके हैं कि बाबर 1501 ईस्वी में शैबानी खान के हाथों हार जाने के बाद में बड़ी परेशानी में आ गया और उसे अपनी बहन खानजादा का विवाह के साथ में करके अपनी जान छुड़ानी पड़ी थी। अब उसके हाथ में न तो समरकंद था और न काबुल, उसका खुद का फरगना था। अब वो एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में था। ऐसे में स्थितियां बदलती हैं और काबुल में 1501 में उलुग बेग, जो कि अब्बू सईद मिर्जा का बेटा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये उलुग बेग मिर्जा उमर शेख का भाई था और तैमूर का पोता था। एक तरीके से देखें तो बाबर का दादा तैमूर का पोता था। अब उलुग बेग के बाद में उसके बेटे अब्दुल रज्जाक मिर्जा को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन कुछ समय बाद में अब्दुल रज्जाक मिर्जा को हटा करके उसी के मंत्री सीरीम जिक्र ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो भी अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाया और मुकीम बेग ने उसे हटा करके खुद काबुल पर अधिकार कर लिया। ये मुकीम बेग अब्दुल रज्जाक मिर्जा का बहनोई भी था। जब ये स्थिति वहाँ हो गई और एक तरीके से अराजकता की स्थिति हो गई, काबुल में सभी धड़े एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाए हुए थे। इस स्थिति का जब आभास बाबर को हुआ, बाबर के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर थी और इस मौके का फायदा बाबर उठाना चाहता था। अब उसने अपने सभी सरदारों को इकट्ठा किया और इस कंडीशन के ऊपर विचार विमर्श करने के उसने योजना बनाई। अब ये दिन जाड़े के थे और अफगानिस्तान में जाड़े में तो बर्फ जमी रहती है और चलना दूभर होता है। यूसुफ बेग जैसे कई लोगों ने सर्दी निकाल करके उसके बाद में काबुल पर हमला करने की रणनीति बताई, किंतु बाबर को इतना धैर्य नहीं था क्योंकि स्थिति पलट सकती थी। अब बाबर ने अपने आदमियों को शीघ्र ही काबुल की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। अभी तक उसके भाई जहांगीर मिर्जा और नसीर मिर्जा के साथ में भी उसकी सुलह हो गई थी, वो लोग उसकी मदद के लिए आ गए। अब बाबर ने काबुल पहुंच करके अपनी फौज की 3 टुकड़ियां बना ली। दाएं बाजू का नेतृत्व उसने अपने भाई जहांगीर मिर्जा को दे दिया। बाएं बाजू की टुकड़ी का नेतृत्व उसका छोटा भाई नसीर मिर्जा कर रहा था और जो मुख्य टुकड़ी थी, जो एकदम किले के सामने थी, उसका नेतृत्व खुद बाबर के हाथ में था। जहांगीर नाम का व्यक्ति इस खानदान में पहले भी हो चुका है, यह आपको ज्ञात हो। बाबर मुकीम बेग को जान से नहीं मारना चाहता था, बल्कि उसका उद्देश्य सिर्फ काबुल पे अधिकार करना था। अब उसने अपने आदमी मुकीम बेग के पास भेजे कि वो किले को खाली कर दे और किले की चाबियां बाबर को सौंप दे, किंतु मुकीम बेग उसकी ताकत का था लेना चाहता था और वो एक अंदाज़ा लगा रहा था कि वो लड़े या बाबर को किला सौंप दे। साथ ही वो अपने भाई और पिता जो कि कंधार में थे, उनकी सहायता भी पहुंचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन बीच बीच में झड़पों में मुकीम बेग ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो बाबर से नहीं जीत पाएगा। अब मुकीम बेग को खुद की जान के लाले पड़ते दिखाई दे रहे थे। मुकीम बेग ने कुछ बेग और सरदारों को बीच में लेकर के ये वचन लिया कि यदि उसकी जान बख्श दी जाए और अपने माल असबाब के साथ में और अपने आदमियों के साथ में सुरक्षित अगर उसको जाने दिया जाए तो वो बिना लड़े किले की चाबी सौंप सकता है। इस बात को बाबर ने मान लिया और मामूली जद्दोजहद के बाद में ही काबुल जैसी जगह है बाबर के अधिकार में आ चुकी थी। अब बाबर ने यह आदेश दिया कि मुकीम बेग को अपने आदमियों और माल असबाब के साथ में सुरक्षित जाने दिया जाए और शहर में कोई लूटमार ना करे। पर बाबर के साथ में कुछ सिपाही इस तरीके से और इसी उद्देश्य के लिए साथ होते थे कि वो फतह होने के बाद में
लूटमार करेंगे। उन लोगों ने लूटमार करनी शुरू कर दी। बाबर चूंकि वहाँ शासन करना चाहता था और शुरू में ही वो लोगों में लोकप्रिय नहीं होना चाहता था, उसने आदेश दे दिया कि कोई भी लूटमार नहीं करेगा, पर उसका आदेश का पालन नहीं हो रहा था। अब खुद बाबर को आगे आना पड़ा और लूटमार करने वाले कई लोगों को मौत की सज़ा दी गई, तब जा कर के ये लूटमार रुकी। इसके अलावा बाबर ने हजारा समुदाय पे भी वहाँ लगान ज़्यादा थोपा और नहीं देने की दोष लगा करके कई हजारा लोगों पर अत्याचार किए। अब इधर मुकीम बेग अपने आदमियों के साथ में और काबुल छोड़ करके चला गया। इस तरह से बाबर को एक ऐसा ठिकाना मिल गया जहाँ से वो आराम से रह करके अपनी सेना को सुव्यवस्थित कर सकता था। ये बाबर के लिए एक संजीवनी के समान था। इसके बाद में बाबर ने हेरात, गजनी और पेशावर पे भी हमला किया। 1526 का पानीपत का तो बहुत बाद में आएगा, उसके बीच में कई युद्ध आएंगे, वो हम आपको लगातार कड़ियों के माध्यम से बता रहे हैं। काबुल के बाद में उसने कौन सा अभियान किया और किस तरीके की तैयारी उसने की, ये हम आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे।